हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीइंग द बेस्ट टीचर यूट्यूब चैनल। सीआरएसयू यूनिवर्सिटी से जितने भी स्टूडेंट्स इस साल बीएड फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर की एग्जाम्स देने वाले हैं, तो उन सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आप सभी की डेट शीट जो है वो अनाउंस कर दी गई है कि एग्जाम्स आपके कब से स्टार्ट होंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन वेबसाइट पे अपलोड कर दिया गया है। क्या ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, क्या इसी के अकॉर्डिंग एग्जाम्स हो रही हैं, नहीं हो रही हैं, तो वो सभी बातें आज हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हमारे चैनल पे आपको देखिए सभी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है कुछ इस तरीके से, तो आप वो सभी लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं। अगर आप पेड क्लासेस या पेड नोट्स लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस दिए हुए नंबर पे। सो लेट्स सी द नोटिफिकेशन नाउ। तो देखिए ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो वेबसाइट पे यूनिवर्सिटी की साइट से 9 तारीख को अपलोड किया गया है, जिसमें यहाँ पे डिफरेंट कोर्सेज के देखिए डेट्स बताई हैं कि कब तक आपके जो एग्जाम्स हैं वो स्टार्ट होंगे। तो यहाँ पे बीएड का अगर आप 7th पॉइंट देखते हैं, लास्ट पॉइंट, तो वहां पे लिखा हुआ है 28 सितंबर से बीएड के एग्जाम स्टार्ट होंगे, जो कि चलेंगे 8 अक्टूबर तक। ठीक है, और इस बीच में आपके जो एग्जाम्स हैं बीएड मींस यहाँ पे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों की बात हो रही है, उनके एग्जाम्स कंडक्ट करा दिए जाएंगे। बीएड स्पेशल की भी देखिए डेट्स यहाँ पे रिटन है। 5वां पॉइंट अगर आप 5th सीरियल नंबर देखेंगे तो उसमें लिखा है 27 जून से जो है एग्जाम शुरू हो रही है बीएड स्पेशल के। तो क्या ये डेट शीट सच्ची है, नहीं है, क्या ये बदल सकती है या नहीं बदल सकती है, तो इसी के बारे में मैं आपको विद प्रूफ आज बताऊंगी। देखिए जैसे कि बीएड स्पेशल के लिए यहाँ पे डेट दी गई है 27 जून। तो बीएड स्पेशल की डेट शीट भी जो है यूनिवर्सिटी ने जारी कर दी है और कुछ इस तरीके से डेट शीट है। और यहाँ पे जो एग्जाम्स हैं वो प्रॉपरली देखिए, जो डेट यहाँ पे मेंशन है उसी डेट पर बीएड स्पेशल के एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं 27 जून से। ठीक है, तो जाहिर सी बात है इसी तरीके से आपके एग्जाम्स होंगे। ये टेनेटिव नहीं है, ये प्रॉपर कंक्रीट ठोस आपकी डेट शीट उन्होंने बता दी है कि जो आपके एग्जाम्स हैं वो 28 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर के बीच में होंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा फर्स्ट नोटिफिकेशन। अब इसके बाद एक नया नोटिफिकेशन और देखते हैं जो कि ऑलरेडी पुराना है काफी, बट मैं आप सभी का ध्यान इसकी और भी केंद्रित करना चाहूंगी। आप इस नोटिफिकेशन में देखिए यहाँ पे ये ईयरली कैलेंडर है जो देखिए फरवरी में ही सीआरएसयू की तरफ से अपलोड कर दिया गया था, जिसमें प्रॉपरली ये बताया गया था कि आपके जो एग्जामिनेशंस हैं वो कब से कब तक होंगे, आपकी क्लासेस कब से कब तक चलेंगी। बेशक से देखिए क्लासेस फॉर्मली हो ना हो, बट पेपर्स पे तो लिखने के लिए एटलीस्ट होती ही हैं। तो उतने पर्टिकुलर क्लासेस जिन्हें इन्हें एक लाइक एनुअल ईयर में इन्हें कंप्लीट शो करनी होती है, करवानी होती हैं क्लासेस, तो उतनी तो कंडक्ट होंगी, तो वो यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बीएड के लिए टीचिंग टर्म जो है वो 19 जनवरी से शुरू हुआ है। ठीक है, और 13 मार्च 2022 तक रहेगा। ठीक है, फिर आपका आता है वेकेशन 1, होली ब्रेक आया। फिर टीचिंग टर्म दोबारा शुरू होता है 21 मार्च से, जो कि 27 सितंबर तक, यानी कि 27 तारीख तक तो भाई आपकी क्लासेस ही चल रही हैं, तो एग्जाम्स होने का कोई सवाल ही नहीं है। तो एग्जाम्स पर्टिकुलरली जो ऑफिशियली डेट दी गई है यानी कि सितंबर में ही आप सभी के एग्जाम स्टार्ट होंगे, एंड ऑफ सितंबर और स्टार्टिंग ऑफ अक्टूबर में आपके बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के एग्जाम्स कंप्लीटली फिनिश हो जाएंगे। और ये बिल्कुल यहाँ पे पक्की डेट शीट है, पक्के डेट्स हैं, एंड इसी अकॉर्डिंग जो है सीआरएसयू यूनिवर्सिटी इस बार वर्क करने वाली है। और बहुत जल्द हम उम्मीद कर रहे हैं कि फॉर्मली भी हमें जो डेट शीट है वो देखने को मिले, एंड डेफिनेटली हमें बहुत जल्द डेट शीट देखने को भी मिलेगी। अब बात करेंगे कि आप फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर बीएड की तैयारी किस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखना बहुत जरूरी हो जाता है, और उसी के लिए कुछ इस तरीके से काफी सारी बुक्स अवेलेबल हैं इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में, सब्जेक्ट वाइज ये बुक्स हैं। तो सबसे पहले सेकेंड ईयर की बुक्स देख लेते हैं। सबसे पहले हिंदी मीडियम का सेट देखते हैं, उसके बाद हम देखेंगे इंग्लिश मीडियम का सेट। तो सबसे पहले नॉलेज एंड करिकुलम आपका पेपर 1 रहता है, इस तरीके से बुक है, एंड हिंदी में भी आपको ये बुक मिल जाएगी, इंग्लिश में भी। मैं सबसे पहले आपको हिंदी का सेट दिखा रही हूँ। यहाँ पे हिंदी की बुक कुछ इस तरीके से अवेलेबल है, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट बुक, पेपर 1 आप सभी का।
उसके बाद ये है पेपर 2 असेसमेंट फॉर लर्निंग। देन पेपर 3, पेपर 1 2 3 देखिए आपके जो है 80 मार्क्स का पेपर रहता है, 100 मार्क्स के ओवरऑल रहते हैं, 20 मार्क्स इंटरनल के, 80 की थ्योरी। क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल। देन कमिंग टू पेपर 4A and 4B, that is language across the curriculum and understanding disciplines and subjects, paper 4A और 4B। then coming to paper 5A और 5B, पेपर 5A आपका होता है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, लिंग विद्यालय तथा समाज, और हेल्थ फिजिकल एंड योगा एजुकेशन पेपर 5B। देखिए ज्यादातर स्टूडेंट्स के पास पेपर 5 में ऑप्शनल सब्जेक्ट है हेल्थ फिजिकल एंड योगा एजुकेशन रहता है, पर अगर आपके पास गाइडेंस एंड काउंसलिंग है तो उसकी भी बुक कुछ इस तरीके से अवेलेबल है। अब इंग्लिश मीडियम में सेट देखेंगे तो इंग्लिश मीडियम का सेट भी इस तरीके से अवेलेबल है। इंग्लिश मीडियम में भी सेम है, देखिए बुक्स के कवर्स सेम है, ठीक है। सिर्फ अगर आप इंग्लिश मीडियम में ऑर्डर करेंगे डेफिनेटली इंग्लिश मीडियम में मिलेगी, और हिंदी में ऑर्डर करेंगे तो हिंदी में मिलेगी। तो इस तरीके से इंग्लिश की बुक्स हैं। देखिए आपको एक आंसर को कैसे लिखना होता है, ठीक है। मैंने अक्सर बुक्स में देखा है जो जनरली बीएड की बुक्स होती हैं, मैं किसी पब्लिकेशन का नाम नहीं लूंगी, तो उसमें क्या है 4-5 यूनिवर्सिटी के लिए एक बुक बना दी जाती है। तो उसमें क्या होता है आपकी यूनिवर्सिटी में जो कोर्स नहीं भी है आप वो भी पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे जरूरी है कि सिर्फ आप अपनी यूनिवर्सिटी की ही बुक ले, स्पेसिफिकली जो आपकी यूनिवर्सिटी के लिए हो, क्योंकि इतना सारा कोर्स नहीं है जो इतनी मोटी मोटी बुक्स बना दी जाती हैं। तो यहाँ पे ये सिंपल सोबर लैंग्वेज राइट एंड विद फ्लो चार्ट से एक आंसर अगर आप अटेंड कर रहे हैं क्वेश्चन को तो किस तरीके से आपको करना है। लेट सपोज अगर आपको फ्लो चार्ट बनाना है तो वो फ्लो चार्ट आप किस तरीके से बनाएंगे, राइट। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे बुक्स डिजाइंड हैं, बिकॉज दिस वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच लाइक हाई टाइम था कि बीएड में भी क्वालिटी हम लेकर आए। तो उसी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए पॉइंट वाइज है सब कुछ, आपको पैराग्राफ्स में कुछ नहीं मिलेगा, इंग्लिश की बुक में भी हिंदी में भी। फ्लो चार्ट्स आपको हर आंसर में मिलेंगे, विदाउट फ्लो चार्ट आपको आंसर करना ही नहीं है, राइट। अब इसी के साथ अगर हम फर्स्ट ईयर की बात करें तो देखिए फर्स्ट ईयर में पेपर 1 आपका रहता है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। इसकी भी इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में ही बुक्स अवेलेबल हैं। आप जो बुक चाहें वो ऑर्डर कर सकते हैं। अगेन लाइक जिसमें आप पेपर अटेंड कर रहे हैं इंग्लिश मीडियम में दे रहे हैं हिंदी में, अगेन आप देखिए इस तरीके से फ्लो चार्ट्स आर ड्रॉन। सो फ्लो चार्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी ऑफ द एग्जाम, राइट। सो दैट, और बीएड में तो स्पेशली देखिए बीएड में तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप फ्लो चार्ट के बिना अपना आंसर अटेंड ना करें। देन कंटेम्प्रेरी इंडिया इन एजुकेशन की बुक, लर्निंग एंड टीचिंग की बुक, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में है, और जो भी पेडागोजी सब्जेक्ट इनमें से आप सभी के पास है तो उसकी भी बुक यहाँ पे अवेलेबल है। कुछ पेडागोजी सब्जेक्ट्स जो अभी मेरे पास हैं तो मैं उनकी बुक्स आपको दिखा देती हूँ, जैसे कि दिस इज द बुक फॉर इकोनॉमिक्स, ठीक है। ये इकोनॉमिक्स की बुक है, इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में है। अभी जो बुक मैं आपको दिखा रही हूँ दैट इज एन दिस इंग्लिश मीडियम। इसी तरीके से इंग्लिश की बुक पेडागोजी ऑफ इंग्लिश दिस, एंड कमिंग टू मैथमेटिक्स की बुक है, ठीक है। सो इस तरीके से आप जो भी सब्जेक्ट ऑर्डर करेंगे पेडागोजी, जो भी 2 कॉम्बो आपके पास है, ये बायोलॉजिकल साइंस है, राइट, तो वो आपको मिल जाती है। एंड द ऑर्डर कैसे कर सकते हैं अब इन बुक्स को, ये क्वेश्चन आता है। देखिए अभी तक डिस्ट्रीब्यूशन इन बुक्स का नहीं हुआ है, आपको सिर्फ ये बुक्स या तो आप हमारे ऑफिस से आके परचेज कर सकते हैं, विच इज इन न्यू दिल्ली एट हौस खास वी आर लोकेटेड। तो आप यहाँ से आके पिकअप कर सकते हैं ऑफिस से, अदरवाइज आप बाय कोरियर इनको ऑर्डर कर सकते हैं। इंडिया में कहीं पे भी कोरियर की फैसिलिटी अवेलेबल है, चाहे आप बॉर्डर पे रहते हो या किसी भी स्टेट में, विलेज एड्रेस हो या टाउन सिटी, कोई भी एड्रेस हो, सभी जगह बुक्स जो है आपको 1 हफ्ते के अंदर अंदर स्पीड पोस्ट के माध्यम से मिल जाती है। कोशिश रहती है 2 से 3 दिन में ही आपको बुक्स मिल जाएं। कुछ विलेज एरियाज जो है वहां पे 4 से 5 दिन या 1 हफ्ता तक लग जाता है, अदरवाइज सिटी एड्रेस है तो काफी जल्दी आपको ये बुक्स मिल जाती हैं। उसके लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं बीइंग अ बेस्ट टीचर की सेल्स पर्सन को। 2 नंबर यहाँ पे गिवन है, आप किसी भी सेल्स पर्सन को जो है मैसेज कर सकते हैं, जहां पे आपको फर्स्ट रिप्लाई मिल जाए, आप वहीं पे इन बुक्स
को ऑर्डर कर सकते हैं। सो दिस इज द थिंग। एंड साथ में जो स्टूडेंट्स देखिए साथ में पूरी स्टडी करना चाहते हैं, सो सबसे बेस्ट चीज रहती है कि आप साथ में नोट्स भी लें, ठीक है, या सिर्फ नोट्स ले लें, जो भी आपका तरीका है पढ़ने का। नोट्स इस तरीके से अवेलेबल है फॉर ऑल द 7 सब्जेक्ट्स इन सेकेंड ईयर एंड ऑल द 5 सब्जेक्ट्स, दैट इज 3 कॉमन सब्जेक्ट्स और पेडागोजी के दो सब्जेक्ट्स जो भी आपके पास हैं, कुछ इस तरीके से नोट्स हैं। अगेन इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में दोनों में अलग अलग नोट्स हैं, राइट। वही अगेन फ्लो चार्ट के साथ, बुलेट्स के साथ, पॉइंट वाइज, नो लॉन्ग पैराग्राफ्स, और सबसे मेन चीज ईजी लैंग्वेज। वो बुकिश लैंग्वेज हमें नहीं चाहिए, बिकॉज नोट्स का मतलब ही होता है ईजी लैंग्वेज और सिंपल चीजें से। लाइक आपने 4 लाइन पढ़ी तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि भाई एक्चुअल में ये चीज क्या है, ये कॉन्सेप्ट है क्या, राइट। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम्स नोट्स यहाँ पे फ्रेम्ड है। सो इनको भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, सेम आपका प्रोसीजर रहेगा। एंड डेफिनेटली आप अगर अच्छे मार्क्स लाने की, लाइक आप टॉप करने की या काफी अच्छा 80 में स्कोर करने की सोच रहे हैं या 75 अबव, तो मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगी बुक और नोट्स दोनों लें, क्योंकि इसके अलावा आपको कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी और आपकी बहुत उम्दा तरीके से एक अच्छी तैयारी हो जाती है। अब ये नोट्स कैसे हैं, ऑब्वियसली हम कोई चीज ले रहे हैं तो हम बिना देखे कैसे लेंगे। मैंने आपको बुक्स दिखाई ऑलरेडी कि कैसे उसके अंदर का कंटेंट है। अब देखिए, अगर आपको नोट्स देखने हैं तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट पे जाइए, कुछ इस तरीके से सारी प्लेलिस्ट फ्रेम्ड है। इन सभी प्लेलिस्ट में जो नोट्स दिखाए गए हैं वही जो मतलब आपको फ्लैश हो रहे हैं समझाते हुए, यहाँ पे मैंने आपको जो भी चीजें फ्लैश की है, चाहे वो हैंड रिटन है या प्रिंटेड है, तो उसी तरीके से नोट्स की भी लैंग्वेज रहती है, इजी, फ्लो चार्ट एंड पॉइंट वाइज एवरीथिंग, राइट। तो आपको इससे आइडिया होगा कि यस, ये प्लेटफॉर्म, ये चैनल कैसे नोट्स प्रोवाइड कराता है। सो डेफिनेटली कोई भी चीज हम लेंगे तो बिना सोचे समझे तो लेंगे नहीं, क्योंकि सबका अपना पढ़ने का एक लर्निंग स्टाइल होता है। मेरे काम की वो चीज है, मेरे तरीके की है, सो डेफिनेटली देन ओनली आई विल टेक, राइट। सो इस वीडियो के लिए सिर्फ यही जानकारी आप सभी के साथ साझा करनी थी। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। तो एग्जाम्स में अभी काफी टाइम है, आप सभी अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। एंड जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे पैनिक हो रहे थे कि डेट शीट कभी भी आ जाएगी, 1 महीना भी नहीं है, एंड बहुत स्ट्रेस में थे, तो अब आप स्ट्रेस रिलीफ फील करिए। अब आपके एग्जाम सितंबर में हैं, सो आपके पास एक अच्छा खासा टाइम है, सितंबर के भी एंड में है। सो आप इस टाइम को यूटिलाइज करिए। और डेफिनेटली सीआरएसयू स्टूडेंट्स के लिए एक टिप मेरी साइड से जरूर रहती है कि आप जो एमडीयू यूनिवर्सिटी और आईजीयू गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी डी क्रस्ट के एग्जाम्स अभी ऑनगोइंग हैं, तो इनके क्वेश्चन पेपर जरूर देखें। सीआरएसयू के लिए हमेशा ये एक बेनिफिट हो जाता है, लास्ट में एग्जाम्स होते हैं तो एमडीयू के पेपर्स आप रेफर कर सकते हैं, क्योंकि पैटर्न जो है वो सेम रहता है। जो यूनिवर्सिटी है आपकी यूनिवर्सिटी को फॉलो करती है, तो डेफिनेटली आप उनके पेपर्स जरूर देखें और उन्हीं के हिसाब से जो है आप एक अच्छी खासी प्रैक्टिस उन पेपर्स से कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के रिपीट होने के चांसेस रहते हैं, ऐसा हमने पिछले साल भी देखा था। तो बहुत जल्द हम डी क्रस्ट के यानी कि दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी ऑफ मूथल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन पेपर डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे। बेल आइकन जो है उस पर आपको ऑल को टिक करना है ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिले। इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे बहुत जल्द एक नए नोटिफिकेशन में। जो भी सीआरएसयू की साइड से नोटिफिकेशन आएगा, सर्वप्रथम आपको हमारे चैनल के माध्यम से जानकारी अवश्य रूप से प्राप्त कराई जाएगी। धन्यवाद।